अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और यहाँ पे आई बटन पे भी उसका टाइटल शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की बात करें। इसमें वो कह रहा है कि ग्राफ ये पीस वाइज उसने जो है वो फंक्शन दिया वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 जब एक्स बराबर नहीं है 1 और 0 जब एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो जब स्टूडेंट्स देखते हैं वो कहते हैं पता नहीं जो है ना वो ये क्वेश्चन एक पहाड़ है, बहुत मुश्किल होंगे, बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेकिन जो है ना वो रियलिटी इसके बिल्कुल जो है ना वो बरक्स है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी। जब बंदा इसको समझने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है, फिर जो है ना उसको समझ आता है ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इसी तरह जो है ना हम नहीं इनका यहाँ पे ग्राफ आपके सामने बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे ये वाकई जो है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भाई ये फंक्शन हमारे पास जो y होता है, ये हमारे पास उसने क्या भाई y इज इक्वल टू सबसे पहले हमारे पास है x की पावर 3 और उसने हमें कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन ये बताई है कि x जो है ना वो 1 के बराबर नहीं लेना आपने। तो देखिए भाई इसका जो है ना वो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए भाई यहाँ पे आप एक क्वाड्रेंट यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये भी हमारे पास y एक्सिस है। तो यहाँ पे देखें भाई पॉइंट्स हम बाद में लगाते हैं। सबसे पहले ग्राफ हमने कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने का तरीका मैंने जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 में भी बड़े डिटेल से आपको बताया होगा कि किस तरह जो है ना वो ग्राफ क्रिएट करते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे टाइटल शो रहा होगा आपको, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में भी मैं जो डिटेल से आपको बताऊंगा कि हमने इनका ग्राफ जो है ना वो कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है। तो देखिए भाई यहाँ पे आपके पास अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना x ले लें, यहाँ पे आप लोग y ले लें, सेंटर में लगा लें आप लोग एक लाइन। तो आप लोगों ने जो है ना वो सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके पास y की वैल्यूज निकलती जाएंगी। उस तरह हम जो है ना वो इजीली ग्राफ किसी भी फंक्शन का ड्रा कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करते जाए, y की वैल्यू यानी कि y हमारे पास क्या फंक्शन है, y हमारे पास बेसिकली ये f ऑफ x हमारे पास फंक्शन का नाम उसको देते हैं। तो x की वैल्यू पुट तो हमने करनी है लेकिन x 1 के बराबर पुट नहीं करना क्योंकि उसने पाबंदी लगा दी, रिस्ट्रिक्शन दे दी है। तो भाई ठीक है, आप 1 पुट ना करें, बाकी जो है ना वो 0 पुट करके देखें तो 0 का क्यूब आपके पास 0 ही होता है। उसके बाद 1 तो हमने पुट करना नहीं, फिर 2 पुट करके देखते 2 जब x की जगह पे पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी। उसके बाद जो है ना वो मजीद आप जो है ना वो पुट करके चेक कर सकते हैं। -1 पुट करके देख लें, -1 में पुट करता हूँ तो -1 का क्यूब हमारे पास -1 नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे -2 पुट कर देता तो -2 का क्यूब हमारे पास होता है भाई -8। ये हमारे पास जो है ना वो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे ली हैं, इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हमने यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करना है। तो आपके सामने ये देखें भाई, आप इस तरह करें भाई, यहाँ पे x की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 और -2 तक है, तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप लोग यहाँ 1 ले सकते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है। इसी तरह यहाँ पे -1, -2 और -3 इस तरह से जो आप जो है ना वो मुख्तलिफ वैल्यूज ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो y की 0, -1, 0, 8, -1 और -8। 0 आपके पास यहाँ पे है, ऊपर यहाँ पे ले लें भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आपने जो है ना वो 8 ले ली। इसी तरह नीचे आ जाए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये -1 भी हमारे पास है और यहाँ पे 1 तो नहीं, चले देखें भाई ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लगा दी हैं। देखें भाई हमने ग्राफ कैसे बनाना है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। जब x की वैल्यू 2 है फंक्शन की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 8 यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो आ जाएगी, यहाँ पे तकरीबन आ रही है। उसके बाद जब x की वैल्यू -1 है फंक्शन की वैल्यू भी -1 है, तो जब x की वैल्यू -1 तो फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे -1 ही आ रही है। उसके बाद जब x की वैल्यू -2 है तो फंक्शन की वैल्यू -8 है, -2 के सामने -8 यहाँ पे आ रहा है भाई, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें भाई, इसको जब आप लोग जो है ना वो मिलाएंगे तो किस तरह से उसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें भाई, ये मैं जो है ना इनको मिला रहा हूँ आपस में, तो ये इस तरह से कुछ इसका ग्राफ हमारे पास बन रहा है।
ये हमारे पास बन गया ग्राफ भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का। ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पे बन गया, लेकिन अभी उसने एक कंडीशन हमें और दी हुई है कि जब एक्स आपके पास 1 हो तो फंक्शन 0 होगा। ये आपने जो है वो किस तरह यहाँ पे इसको पुट करना है, जब एक्स आपके पास 1 है तो एक्स 1 कहाँ पे है, ये हमारे पास एक्स यहाँ पे 1 है तो फंक्शन 0 है, यानी कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे 0, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे जिसको हम कहते हैं फील्ड डॉट। फील्ड हम डॉट को फिल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जब x हमारे पास 1 है तो फंक्शन हमारे पास 0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कंप्लीट, इसका जो है ना वो ग्राफ हमारे पास बन चुका है। लेकिन सुनिए एक चीज जो है ना वो यहाँ पे हम छोड़ गए हैं कि जब x बराबर नहीं है 1 फिर हमारे पास x की पावर 3 फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x की पावर 3 है। तो ये देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, चलता जा रहा है। तो कहता है कि जब यहाँ पे जो x की पावर 3 का जो हमने जो ग्राफ ड्रा किया, ये जो हमारे पास ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ मैंने ड्रा किया यहाँ पे x 1 के इक्वल नहीं है, तो ये ग्राफ के ऊपर जो है ना वो 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 के सामने आ रहा है, ये चीज़, ये 1 के सामने ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग होल डॉट लिखेंगे, यानी कि वो जो होल डॉट मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसका ये मतलब होता है। फील्ड डॉट का मतलब है कि यहाँ पे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्योंकि उसने बोला कि ये ग्राफ तो आपने बना दिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन x की वैल्यू जहाँ 1 है वहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, x बराबर है 1 नहीं है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 के सामने जो ग्राफ आ रहा है उसको हम जो है ना वो होल डॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट, यहाँ पे इसकी लिमिट, यहाँ पे इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। ये था हमारे पास 7 का ए पार्ट। इसके बाद 7 क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर जो है ना मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कहता है कि भाई फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जो हमारे पास 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए भाई सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए ग्राफ की तरफ हम देखते हैं कि 1 के ऊपर हमने क्या करना, 1 के ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्रोच करवानी है और 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट भी अप्रोच करवानी है। तो देखिए भाई ये हमारे पास 1, सबसे पहले 1 कहाँ पे है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे जो है ना वो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट जा रही है, ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी जा रही है। तो देखिए भाई अगर मैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ से राइट हैंड लिमिट जो है ना 1 के ऊपर अप्रोच करवाता हूँ तो इसके सामने फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, जो वाई एक्सिस है इसके सामने जो है ना उसकी वैल्यू 1 आ रही है। यानी कि 1 को जब मैंने वो 1 के जो प्लस है, यानी कि राइट हैंड साइड से जब मैंने 1 के सामने अप्रोच करवाया तो सामने फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह जो है ना वो जब मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाता हूँ इस 1 के सामने, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाने के बाद फिर भी जो है ना उसके सामने फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। यानी कि हमने ये फाइंड आउट की कि चाहे हम 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएं या 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएं, तो यहाँ से भी इसके 1 के सामने अप्रोच करवाने के सामने फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाने के बाद भी सामने फंक्शन की वैल्यू 1 ही हमारे पास आ रही है। तो दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल आ रही है, दोनों लिमिट हमारे पास इक्वल आ रही है। उसके बाद जो है ना वो हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए भाई हमारे पास इसके सी पार्ट की बात करें कि डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इफ सो व्हाट इज इट, इफ नॉट व्हाई नॉट। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। यहाँ पे आपके सामने बी पार्ट इसका लिखा हुआ है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्रोच करवाई 1 के ऊपर, राइट हैंड लिमिट भी अप्रोच करवाई, तो आपके पास इक्वल लिमिट आई, दोनों की 1 आ रही थी। तो अगले पार्ट में ये पूछ रहा है कि क्या 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो ऑब्वियसली करती है भाई, अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे यस जो है वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। रीजन क्या है, रीजन अभी जो है ना वो ऊपर मैंने लिखी हुई है। रीजन इसकी ये है कि क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रीजन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ रही है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में भी वो यही कह रहा है कि फंक्शन उसने हमें पीस वाइज दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि एक्स जो है ना वो 1 के इक्वल आपने नहीं लेना, और 2 फंक्शन की वैल्यू 2 कब है, जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास उसने दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसका जो है ना वो ग्राफ किस तरह बनाते हैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपने एक्स लेना है, यहाँ पे आपने वाई लेना है, इनके फंक्शन लेना है, आपने वैल्यूज पुट करते जाना, तो आपके पास जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू निकलती जाएंगी। उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं पॉइंट्स को लेके आप लोग इजीली क्वाड्रेंट के ऊपर जो है ना वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू हमने 1 नहीं लेनी, 1 नहीं पुट कर सकते, 1 के अलावा कोई भी आप पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 अगर मैं पुट करता हूं तो ये 1 माइनस 0 1 ही हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 1 हम पुट नहीं कर सकते, 2 तो मैं पुट कर सकता हूं ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो माइनस में -1 ले लेते हैं, -1 अगर लिया तो -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ जाएगा। -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ले लिए, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। बहुत सिंपल है ये, ग्राफ ड्रा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे आपके पास पॉइंट ले लें 1, यहाँ पे ले लें 2, इसी तरह यहाँ पे ले लें -1, यहाँ पे ले लें -2, ये हमारे पास -1 -2, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस है। तो देखें भाई जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -3 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -3 कहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है मजीद, ये -3। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पे तकरीबन -3 यहाँ पे आ रही है। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -3 यहाँ पे सामने इसके आ रहा है भाई, -3 और -2 के सामने आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है भाई। तो इसका ग्राफ जो है ना इन पॉइंट्स को आप लोग मिलाएंगे तो ये देखिए भाई, ये -1 से गुजरता हुआ ये 1 में, उसके बाद ये 1 से गुजरता हुआ यहाँ पे जाएगा भाई, ये ले जी, ये बन गया हमारे पास ग्राफ। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ये ग्राफ दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है भाई, हम भी जब पढ़ते थे तो हमें बड़े डिफिकल्ट लगते थे देखने में, लेकिन जब हमने जो करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना शुरू की, तो फिर पता चला नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बहुत कुछ जो है ना वो हम सोच लेते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। तो देखें भाई ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पे बन चुका हुआ है। उसके बाद ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लगाए। अब हमने क्या करना, अब हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी है। कंडीशन यहाँ पे कौन कौन सी है कि x फंक्शन जो हमारे पास ग्राफ यहाँ पे बन रहा है वहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 1, x हमारे पास ये 1 यहाँ पे कहता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होल डॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ इसका एग्जिस्ट नहीं करता, x डज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए मैंने इसको होल डॉट कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है कि जब x 1 हो तो फंक्शन 2 है, जब x हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, जब x 1 हो तो फंक्शन 2 है। तो 2 हमारे पास ये है, तो इसके सामने ये 2 के सामने यहाँ पे एक फील्ड डॉट आप लोग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो 2 के सामने हमने एक फील्ड डॉट लगा ली, ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू 1 होने के, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है भाई, इसको हमने इस तरह से यहाँ पे शो कर दिया। ये आपके पास अब जो है ना वो ग्राफ क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इजीली जो है ना वो इसके जो बी और सी पार्ट इजीली हम जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए भाई यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में कहता है कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यानी कि हमने फंक्शन में 1 के ऊपर लिमिट अप्रोच करवा के देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, और हमने ये बताना कि इसकी लिमिट क्या है। तो देखें भाई 1 हमारे पास, सबसे पहले 1 ढूंढेंगे ग्राफ में 1 कहाँ पे है। तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, इसको आपने राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करवाना है। तो देखिए भाई राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करवाया तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस है, तो जब 1 पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो ये x एक्सिस के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरह ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से 1 के ऊपर अप्रोच करवाया तो ये x एक्सिस के ऊपर फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू 0 होती है। तो चाहे मैंने इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया चाहे राइट हैंड से अप्रोच करवाया, हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है। दोबारा देख लें, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, जब हमने राइट हैंड साइड से 1 के ऊपर यहाँ पे अप्रोच करवाया तो ये x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है जो y एक्सिस होता है। x एक्सिस के पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से 1 के ऊपर अप्रोच करवाया तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप लोग इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास हमने इसकी फाइंड की कि लिमिट
x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ x। यानी कि चाहे हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की चाहे राइट हैंड लिमिट फाइंड की, हमारे पास दोनों की लिमिट 0 आ रही है, तो हमारे पास दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद जो है ना वो इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, देखते हैं भाई। देखिए भाई 8 के बी पार्ट में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमने इसको लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करवाया, राइट हैंड से भी अप्रोच करवाया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही थी। हम जो है ना वो बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और दोनों की वैल्यू इक्वल आए। तो बेशक हमने जो है ना वो क्वेश्चन इसके बी पार्ट में हमने चेक कर लिया। ये हमारे पास इसका सी पार्ट है, ये हमारे पास सी पार्ट था, तो बी पार्ट में हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे लिखे हैं भाई यस इसकी लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। उसकी रीज़न जो है ना यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसकी रीज़न ये है क्योंकि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है ना इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और इंस्टाग्राम का जो है ना वो तमाम जो सोशल अकाउंट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं डियर। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें उसने फंक्शन दिया हुआ 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, 1 माइनस जो है ना वो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे उसने हमें जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ी है, ये 0 के बराबर है, और लेस देन 1 हमने जो है ना इसमें पुट करके चेक करनी है। उसके बाद जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू 1 है जब एक्स जो है ना वो ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 2, और फंक्शन की वैल्यू 2 है जब एक्स इज इक्वल टू 2 है। इसका ग्राफ भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी आप कहेंगे बहुत सिंपल है, देखें भाई। तो यहाँ पे देखें भाई आपके सामने कुल्फी तैयार होने लगी है। फिर उसके बाद जो है ना इसके बाद हम इसके ए बी सी और डी पार्ट्स की बात करेंगे ग्राफ की तरफ देखते हुए। तो ग्राफ हम जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट मैंने एक यहाँ पे बना दिया, ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दिया। तो देखें भाई सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं। फंक्शन की वैल्यू वाई हमारे पास जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी, निकलती आएंगी। तो देखिए भाई कहता है कि हमने इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए इसमें जो है ना वो वैल्यूज पुट करनी है, वैसे नहीं खुद से पुट कर देनी। तो कहता है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करें ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 से बड़ी भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 से लेस होनी चाहिए। एक्स की वो वैल्यूज पुट करनी है जो 1 से कम हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। तो 1 से कम हो, 0 के बराबर, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, कुछ भी हो, 0.5 भी ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट वैल्यूज में हम जो है पुट करके देखते हैं हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज क्या आती हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले 0 पुट किया, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास 0 ही होता है। 0.2 यहाँ पे पुट करें तो 0. यहाँ पे आप कैलकुलेटर आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो 0.2 एक्स की जगह पे पुट करें तो ये बनेगा 0.2 का स्क्वायर, जो हमारे पास आ रहा है 0.04। तो 0.04 1 माइनस 0.04 क्या होगा, 1 माइनस 0.04, ये हमारे पास है 0.76, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा भाई 0.97 समथिंग आ रहा है। तो ये आप जो है ना वो मजीद वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना वो 0.4 यहाँ पे पुट करते हैं, 0.4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16, तो 1 माइनस 0.16, 1 माइनस 0.16 आपके पास होता है 0.04, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 0.91 समथिंग, 0.91। इसी तरह जो है ना 0.5 यहाँ पे पुट करें तो 0.5 का स्क्वायर होता है भाई 0.25, इसको जो है ना 1 में से माइनस करें, 1 माइनस 0.25 होता है 0.75, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 0.86 तकरीबन 0.86। उसके बाद जो है ना वो 0.8 पुट करके देखते हैं, 0.8 का आप सबसे पहले स्क्वायर लें, 0.8 का स्क्वायर लिए तो आ गया 0.64, तो मैं इसको जो है ना 1 में से माइनस करें तो वो आएगा 0.36, तो 0.36 का जो है ना वो आप लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 0.6 आएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से इतनी वैल्यूज जो है ना वो ग्राफ को क्रिएट करने के लिए काफ़ी हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि जो है ना इसकी वैल्यूज किस तरफ जा रही हैं। देखें भाई जो हमने 1 के करीब होते जा रहे हैं तो ये जो है ना वो 0 से सबसे पहले जो है ना वो 0.97 था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये भी जो है ना वो हमारे पास कम होता जा रहा है।
यहाँ पे आप जो पॉइंट लगा लें 1 2, यहाँ पे भी लगा लें 1 2, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस माइनस का। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0। तो देखें भाई जब x की वैल्यू 0.2 है तो फंक्शन की वैल्यू 0.97 है। 0.2 तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो इसकी 0 के आगे होगी, 0.2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0.97 है, ऑलमोस्ट 1 के थोड़ा सा कम है, तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा। इसी तरह जब x की वैल्यू 0.4 है तो फंक्शन की वैल्यू 0.91 है। जब x की वैल्यू 0 पर थोड़ी सी आगे है तो फिर उसकी वैल्यू जो है ना वो मजीद जो है ना वो कम होगी, 0.91। फिर उसके बाद 0.5 पे 0.86 है, 0.5 पे तकरीबन यहाँ पे 0.86 है, 0.8 पे 0.6 है, 0.8 पे मजीद जो है ना वो नीचे आ जाएँ, 0. जो है ना वो इसकी 6 हो जाएगी। इसी तरह जो है ना वो करते करते इसकी जो है ना वो मतलब मजीद जो है ना इसकी वैल्यूज यहाँ पे कम हो जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है भाई तकरीबन ग्राफ इसका किस तरह से बन रहा है, ये मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ। इसको 1 को यहाँ पे लिख लें, ये हमारे पास इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा भाई, इस तरह से ये 1 पे आके यहाँ पे इस तरह रुकेगा, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। आप जाके जो है ना वो इसके सोल्यूशन में भी चेक कर सकते हैं। ये देखें भाई कुछ इस तरह से हमारा इसका ग्राफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है उनको आपने ज़रूर जहन में रखना है। लेस देन 1 यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से लेस है। तो जब 1 से लेस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, होल डॉट आएगा। यहाँ पे होल डॉट आएगा, क्यों होल डॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 उसने कहा कि 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से लेस है, 0 से ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको जो है ना वो क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें कि फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी, फंक्शन की वैल्यू 1 उस वक्त होगी जब x लेस देन 2 ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी। यानी कि यहाँ पे तकरीबन इसका डॉट बनेगा। ग्रेटर ये 1 के सामने है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1 और 2 से लेस, 2 से लेस है तो 2 के सामने बनेगा भाई ये कुछ इस तरह से जो ना इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा दोबारा बता देता हूँ। दोबारा देखें भाई कहता कि जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 के सामने हमारे ग्राफ बनाना है, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ये 1 है, 1 से x ग्रेटर और इक्वल है, इसलिए जो है ना वो 1 भी शामिल है। जो चीज़ शामिल होती है वहाँ पे हम फिल डॉट बनाते हैं। और लेस देन 2 है, ये 2 के सामने 2 से लेस है, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे होल डॉट है, डॉट को फिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 2 से लेस है। बात की समझ आ गई, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। उसके बाद देखें भाई ये हमारे पास जो है ना उसके बाद जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, ये सामने फंक्शन की वैल्यू 2, यहाँ पे आप जो ना एक फिल डॉट यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जो ना वो ए पार्ट की बात करते हैं। इस ग्राफ को देखें हम जो ना उसके जो डिफरेंट पार्ट्स पे डिस्कशन करनी है, इनको जो ना वो हमने प्रूव करना है, हल करना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट की बात करें, कहते हैं डोमेन एंड रेंज बताएं। यहाँ पे फंक्शन की यहाँ पे ग्राफ से देखे, यहाँ से देखे आप बताएं कि इसकी डोमेन क्या, इसकी रेंज क्या। डोमेन और रेंज का जो ना वो मैंने बहुत डिटेल से जो ना वो लेक्चर भी अपलोड किया, वो आपको लिंक जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई थिंक एक्सरसाइज जो है ना वो 1.1 में मैंने जो ना वो ये लेक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे टाइटल पे भी आप जो ना वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसको वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं कि डोमेन एंड रेंज हम जो ना वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें भी डोमेन हमारे पास वो होती है जो हमारे पास x की वैल्यूज होती है, जो हमने इनपुट की होती है, जो हमने जो ना वो खुद से वैल्यूज उसमें इनपुट की होती है ना फंक्शन में, वो हमारे पास होती है डोमेन। और हमारे पास रेंज क्या होती है, जो हमारे पास आउटपुट होती है, जो हम वैल्यूज पुट करते हैं उसके रिजल्ट में जो फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास आती हैं, जो y की वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो हमारे पास उसकी रेंज होती है। जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होती है, वो हमारे पास रेंज होती है। तो यहाँ पे अभी जो है ना वो हमने यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज पुट की थी, कुछ y की वैल्यूज पुट की थी। तो जब हमने इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू भी 0 ही आई थी, यानी कि हमारे पास जो है ना वो इसकी डोमेन में 0 भी यहाँ पे शामिल है। तो बेसिकली ये जो x की वैल्यूज है ये बेसिकली इसकी डोमेन में आएगा। यहाँ पे लिखे भाई DOMAIN इज इक्वल टू डोमेन। बेसिकली जो है ना वो x ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से शुरू हो रही है और 2 तक जा रही है, 2 भी है और 2 से लेस भी है। तो यहाँ से आप ले देख के इसकी डोमेन बता सकते हैं कि 0 से शुरू हो रही है, 0 x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 2। ये इसकी डोमेन क्यों होगी, क्योंकि देखिए x कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और 2 से लेस है या 2 के इक्वल है,
2 से लेस है, 2 के इक्वल है। यहाँ से देखे हमने डोमेन इसकी लिख ली, बहुत सिंपल था। इसी तरह जनाब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारे पास वो होती है जो हम फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है, तो रेंज जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, रेंज हमारे पास एक्स की वैल्यूज, हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे, ये हमारे पास बेसिकली रेंज होती है। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास जो y है ये होगा भाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1। ये देखें भाई यहाँ पे 1 हमारे पास है, ये ग्राफ से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास ये जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये लेस आर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 है, और जो है ना वो 0 से ग्रेटर है। 0 से देखिए ये 0 है, 0 के बाद हमारे पास ग्राफ जा रहा है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन हमारे पास क्या है, लेस आर इक्वल टू 1। तो देखिए भाई ये हमारे पास इक्वल टू 1 है, यहाँ पे होल डॉट का मतलब ये था कि 1 से लेस है, लेकिन यहाँ पे जब इसके सामने फील्ड डॉट आ गया इसका मतलब कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है भाई, लेस आर इक्वल टू 1, और हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 के सामने, जब हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पुट की थी तो फंक्शन की वैल्यू 2 आई थी, यानी कि इसकी रेंज में 2 भी मौजूद है। एंड वाई इज इक्वल टू 2, एंड वाई इज इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये थी हमारे पास क्वेश्चन इसके ए पार्ट की डोमेन एंड इसकी रेंज। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट की बात करें। कहता है कि एट व्हाट पॉइंट सी इफ एनी डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एफ एक्स एग्जिस्ट। कहता है कि कोई भी हमारे पास जो है ना वो पॉइंट जहाँ पे सी एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई भी पॉइंट हमारे पास सी है वो उसकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, किस पॉइंट पे जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। तो आप लोग जो है ना वो सिंपली ये देखें, यहाँ से ग्राफ से सबसे पहले देखें कि एक तो जो है ना वो हमारे पास यहाँ से ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद हमारे पास ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है, ये भी 2 के सामने, यहाँ ये भी वैल्यू इसमें जो है ना इंक्लूड है, ये ग्राफ भी इंक्लूड है, ये ग्राफ भी इंक्लूड है। तो बेसिकली जो है ना वो आप गौर से देखेंगे तो ये ग्राफ जो है ना वो 0 के सामने से शुरू हो रहा है, 0 से 1, 0 से 1, फिर 1 से 2 तक हमारे पास इसकी जो है ना वो इसका टोटल ग्राफ हमारे पास जा रहा है। तो यहाँ से फंक्शन से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पुट किया था 0 से 1 और 1 से 2। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग लिखेंगे कि लिमिट, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर सी बिलोंगिंग टू सी के लिए जो है ना वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक एग्जिस्ट करती है, 0 से 1 तक यूनियन 1 से 2 तक। दोबारा देखें भाई 0 से 1 और 1 से 2 तक कैसे आया, यहाँ से 0 से यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये 1 के सामने जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 के बाद जो है ना वो 2 तक जा रही है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो ये ग्राफ हमारे पास जो है ना वो 0 से शुरू हो रहा है, 0 से 1 और 1 से 2 तक जा रहा है। तो इस जगह पे जो है ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा इसकी लिमिट एग्जिस्ट कहीं भी नहीं करती। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट की बात करेंगे। उसके बाद देखिए अगर 9 के सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट आप लोग देख सकते हैं कि उसमें उसने ये पूछा हुआ है कि ग्राफ के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सी पार्ट में कहता है कि यहाँ पे वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसको उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड से लिमिट अप्रोच करवाएं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उस पॉइंट से आप राइट हैंड से लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो वहां पे लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे पहले मैं आपको जाना वो यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। अब देखिए भाई D2 हमारे पास कैसे आ गया। 2 हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए अभी ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 के लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड से मैं लिमिट अप्रोच करवाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू इसके सामने हमारे पास 1 आ रही है, यानी कि 2 के ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया तो सामने फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन 2 के राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन कोई ग्राफ मौजूद नहीं है। 2 के राइट हैंड देखें ना भाई 2 के राइट हैंड साइड पे कोई ग्राफ ही मौजूद नहीं है, तो 2 के राइट हैंड साइड पे कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ अप्रोच करवाता हूँ तो सामने फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब कि 2 जो है ना वो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद देखें डी पार्ट में क्या कहता है। डी पार्ट में उसने ये पूछा हुआ है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट जो है ना वो ऐसा हो सकता है जहां पे ये देखें 0,
अगर मैं जीरो देखूं तो जीरो के ऊपर जनाब अगर मैं राइट हैंड की तरफ से जीरो के सामने अप्रोच करवाता हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के ऊपर मैंने जब राइट हैंड साइड से जीरो के सामने अप्रोच करवाया तो फंक्शन की वैल्यू 1, लेकिन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ मौजूद नहीं है, इसलिए जीरो की यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई भी जो है वो वीडियो का पॉइंट भी अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद जो है हम आज के जो है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसने जो है हमें फंक्शन दिया हुआ, हमने उसका ग्राफ क्रिएट करना है और उसके जो है वो ए बी सी और डी पार्ट्स हमने जो है वो सॉल्व करने हैं। फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें उसने एक्स दिया हुआ है। तो देखिए भाई, एफ ऑफ एक्स उसने हमें एक्स दिया हो तो ये जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी बात है। ये हम जो है वो पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि जब आपके पास जो है ना वो y इज इक्वल टू एक्स होता है तो वो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो हमारे पास ओरिजिन में से पास करती है। तो खैर जो है ना वो यहाँ पे हम जो है ना वो यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले हमारे पास x दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, या तो ये वाली आप लेके यूज कर लें या फिर ये वाली लेके यूज कर लें, कोई भी आप लेके यूज कर सकते हैं कंडीशन, ये वाली और ये वाली। तो ये वाली देखते हैं भाई, x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन वो लेस आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। 1 भी हो सकती है, लेस आर इक्वल टू 1, 0 से ग्रेटर, 1 के बराबर या 1 से लेस। तो 0 से ग्रेटर जो है ना वो आप लोग पुट कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 0.2 पुट कर सकते हैं जो कि आपके पास 1 के इक्वल या 1 से लेस हो। उसके अलावा आप 0.4 पुट कर सकते हैं, 0.6 पुट कर सकते हैं, 0.8 पुट कर सकते हैं, या फिर 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि लेस आर इक्वल टू उसने 1, तो 1 भी आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 0.2 जब हम नेक्स्ट की जगह पे पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 0.2, ये भी 0.4, ये 0.6, ये 0.8, ये हमारे पास 1। यानी कि जो आप जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू वही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है भाई, तो ये जो है ना वो यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेंट बना के यहाँ पे इजीली जो है ना वो फंक्शन यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो देखें भाई, फर्ज किया कि ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। उसके बाद देखें भाई, ये 1 है और ये -1, ये -2, इसी तरह ये -1 है और ये -2 है। तो 0.2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी 0.2 ऑलमोस्ट जो है ना वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास 0.2 ही आएगी। 0.4 पे 0.4, 0.4 पे 0.4, 0.6 पे 0.6। उसके बाद जो है ना 1 के ऊपर 1 के सामने जो है ना इसकी वैल्यू भी 1। इसी तरह जो है ना वो नेगेटिव की वैल्यूज आप पुट करेंगे, -0.2, -0.4, -0.6, तो वो माइनस में यहाँ पे इस तरह से आएंगी, इस तरह से जो है ना वो माइनस में आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। तो इसको जो है ना वो आप लोग यहाँ से इसको मिला दें तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। यही हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो y इज इक्वल टू एक्स होती है, जो हमारे पास ओरिजिन में से पास करती है। ठीक है भाई, ये 1 और इसके जो है ना वो सामने आएगा, इसी तरह ये 1 और इसके सामने आएगा जी। सो उसके बाद देखें भाई, ये हमारे पास ग्राफ तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन हम जो है ना इसकी कंडीशन, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो उसने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने इसको ग्राफ को जो है ना वो मुकम्मल करना, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1, यानी कि -1 हमारे पास ये इससे ग्रेटर है या इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल या ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास फील्ड डॉट आएगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जो है लेस देन 0 है, 0 से लेस, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद 0 से ग्रेटर और लेस आर इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास 1 के सामने ये जो ग्राफ बन रहा है इसके ऊपर भी आपके पास फील्ड डॉट आएगा, क्योंकि 1 से ये जो सामने 1 है इससे लेस है या इसके इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन यूज हो गई। उसके बाद हमने जो है ना वो दूसरी कंडीशन यूज, जब x बराबर है 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फील्ड डॉट आएगा आपके पास, 1 के ऊपर भी आपके पास फील्ड डॉट आएगा, क्योंकि उसने ये कहा हुआ कि अगर जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1। उसके बाद जब x की वैल्यू लेस देन -1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। फंक्शन की वैल्यू 0 जो है ना वो कब होगी, जब x की वैल्यू -1 से लेस है, यानी कि -1 से पीछे, ये -1 है तो -1 के ऊपर यहाँ पे आएगा भाई फील्ड डॉट, क्योंकि -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो इससे पीछे इसकी यहाँ पे जो है ना वो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो है ना वो ब्लू मार्कर से हम जो है ना वो ये इसको कर लेते हैं। ये देखें भाई,
ये क्योंकि x लेस देन -1 है तो -1 से लेस, इसलिए यहाँ पे -1 के ऊपर फील्ड आ रही है कि -1 इंक्लूड नहीं है। उसी तरह x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर यानी कि 1 भी ये इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके पास होल डॉट आएगा, सॉरी फील्ड डॉट नहीं, यहाँ पे भी होल डॉट था, यहाँ पे भी होल डॉट है। तो 1 से ग्रेटर है, 1 के से ग्रेटर आगे चलते जाएं तो ये हमारे पास इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास जो है ना वो तमाम कंडीशंस हमने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। ये था हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास फंक्शन था, जो हमारे पास ग्राफ था, वो हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब इस ग्राफ की तरफ देखते हैं, हम इसके A, B, C और D पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 के ग्रे पार्ट की बात करें, हमने डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन और रेंज जो है ना इसकी बहुत सिंपल है, ग्राफ से जो है ना इजिली आप चेक कर सकते हैं कि जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास -इन्फिनिटी, इसकी तरफ -इन्फिनिटी से लेके हमारे पास जो है ना इन्फिनिटी तक, यहाँ पे इसकी जो है ना वो डोमेन आएगी -इन्फिनिटी से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक जो है ना वो इसकी डोमेन आएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो इससे जो है ना वो इन्फिनिटी से लेस है, लेकिन और -इन्फिनिटी से ग्रेटर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से ग्रेटर आ रही है और हमारे पास इन्फिनिटी से हमारे पास इसकी वैल्यू लेस आ रही है। इसके दरमियान ये हमारे पास जो है ना इसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, -इन्फिनिटी से लेके इस इन्फिनिटी के दरमियान यहाँ पे हमारे पास इसका डोमेन एग्जिस्ट कर रही है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास देखें भाई, जो हमारे पास फंक्शन होता है वो हमारे पास रेंज होती है। तो ये ग्राफ देखें, ये -1 से शुरू हो रहा है, -1 से लेके ये हमारे पास फंक्शन के सामने 1 तक जा रहा है। -1 ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -1 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो ये -1 से ये लेके हमारे पास जो है ना वो 1 तक इसकी वैल्यू जा रही है। ये हमारे पास है भाई ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए मैं इसके अगर बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में कहता है कि एट व्हाट पॉइंट सी इफ एनी डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे जो है वो हमारे पास फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखिए भाई ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास बेसिकली -इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है -1 तक, ये -1 के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर सी बिलोंगिंग टू, यानी कि किस पॉइंट तक जो है ना वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिलोंगिंग टू। ये -इन्फिनिटी से जो है ना वो 1 तक आ रहा है, यहाँ पे लिखे -इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन। उसके बाद 1 से हमारे पास ये -1 से जा रहा है, -1 से जा रहा है फिर 1 तक, यहाँ पे -1 आना है, -1 से जा रहा है 1 तक। उसके बाद यूनियन 1 से जा रहा है आगे इन्फिनिटी की तरफ, आगे जो है ना ये हमारे पास चलता जा रहा है, यानी कि 1 से इन्फिनिटी की तरफ। ये वो पॉइंट्स है जहां पे भाई हमारे पास ग्राफ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में उसने हमें ये पूछा हुआ है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए भाई इसका सबसे पहले मैं आंसर लिखता हूँ NONE, नन। इसी तरह डी जो पार्ट का इसका आंसर भी है नन, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हमारे पास कोई लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो इसको जो है वो प्रूफ मैं आपको देता हूं। अगर सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में कहता है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो देखते हैं भाई, देखिए अगर जो है ना वो मैं यहाँ पे -1 के ऊपर अप्रोच करवाता हूँ, -1 के ऊपर 0 के सामने -1 पे, तो फिर भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। अगर जो है ना वो मैं यहाँ से राइट हैंड से जो है ना वो 0 पे अप्रोच करवाता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड से मैं -1 पे अप्रोच करवाता हूँ तो सामने हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -1 मिल रही है। इसी तरह अगर यहाँ से जो है ना वो राइट हैंड साइड से मैं 1 पे अप्रोच करवाता हूँ तो सामने फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 मिल रही है। यानी कि चाहे मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवा रहा हूँ चाहे राइट हैंड से अप्रोच करवा रहा हूँ, हमें कुछ ना कुछ उसकी लिमिट कुछ ना कुछ वैल्यू में मिल रही है। इसलिए नन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी नहीं मिल रही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी में कहता है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो राइट हैंड लिमिट देखें भाई, यहाँ राइट हैंड से अप्रोच करवाया 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1। तो इसी तरह यहाँ से अगर राइट हैंड पे 0 पे अप्रोच करवाता हूँ, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जहाँ जहाँ पे ग्राफ बना हुआ है वहाँ पे इसकी जो है ना वो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यही था हमारे पास आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने जो है कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगर कोई वीडियो को आपको एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। उसके अलावा अगर आपको क्यूरी होती है, आपको जो है ना कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो है ना डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करके, डिफरेंट लोगों से जो है ना डिस्कशन करके डिफरेंट जो है ना क्यूरीज पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।